प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित समाजवादी पार्टी के जाबाज साथियों, अभी पिछले दिनों में निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई और उस एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे देश को सरकार और चुनाव आयोग ने इतना दहशत में पैदा कर दिया, यहां तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई वीलों जिनको दबाव दे करके और कम समय में एसआईआर का कार्य पूरा कराना चाहते थे, ऐसे बहुत से वीलों काम के दौरान उन्हें दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कुछ ने तो आत्महत्या कर ली और कुछ अचानक अटैक के माध्यम से उनकी मृत्यु हो गई। पर सरकार ने किसी भी प्रकार से इन सरकारी वेलों की कोई उनके परिवार को मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बेलों की मदद के लिए सरकार से भी कहा और अपनी तरफ से बेलों के पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद करने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए और तमाम अपने जाबाज साथियों का भी स्वागत करता हूं कि जिस तरह से एसआईआर के कार्यक्रम में आप सभी लोग तन्मयता से कार्य किया, उसमें सरकार की नींद हराम हुई और सरकार जबरदस्ती जहां पर वोट कम बने हैं, गलत मैपिंग के माध्यम से अब पुनः रिवीजन करने के लिए वो अपनी वोट जबरदस्ती बढ़वाना चाहती है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों में आप लोगों ने कर्मठता से कार्य किया और सरकार को दिखा दिया, एक बात इस बात को 2026 के नए वर्ष में सबक लेकर के जाइएगा कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र के हत्यारों को निपटाना है, तो निश्चित रूप से हम अपनी वोट को मजबूत करें। जो भी व्यक्ति गलत तरीके से डबल जगहों पर, ट्रिपल जगहों पर वोट बढ़ाने का काम करे, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर करवाने का भी काम करिएगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि आज कॉन्फ्रेंस है और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार जिस प्रकार से एसआईआर में धांधली करवा रही है, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रकाश डालेंगे और बीएलओ को जो उनके पीड़ित परिवार के लोग आए हैं, मुरादाबाद से, देवरिया से 2 बीएलओ के परिवार आए हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आवे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से चेक लेने का काम करें। नीचे बैठ जाइएगा, नीचे बैठ के बना लीजिए।
नमस्कार। प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नए साल पे हम लोग मिले थे और हम लोग मिलकर के एक दूसरे को बधाई दिए थे। आज फिर हम लोग आपको बधाई देते हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम सब लोग मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम करते रहें। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है, तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें, तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो, तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है, राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई
कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है,